Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we have understood the new words of lesson number 8, means of transport. Today we will understand its explanation. So let's start. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब होता है परिवहन के अलग अलग माध्यम। परिवहन मीन्स जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो हम किसके थ्रू पहुंचाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। वी नीड टू यूज़ सम व्हीकल्स टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। हमें लंबे दूरी की यात्रा करने के लिए कुछ वाहनों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। द डिफरेंट व्हीकल्स आर our means of transport. Earlier, man used to walk to cover distances and it may take days to travel. विभिन्न वाहन हमारे परिवहन के साधन हैं। पहले के टाइम के जो मनुष्य थे यानी जो लोग थे दूरी तय करने के लिए चलते थे, यानी जहाँ पर भी उन्हें जाना होता था वे वॉक करके जाते थे और यात्रा करने के लिए कई दिन लग जाते थे। जैसे हमें यहाँ से अपने गांव में जाना रहता था तो लोग वॉकिंग करते हुए जाते थे तो काफ़ी दिन लग जाते थे। लेटर मैन स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड इवन बिल्ट एनिमल ड्राइवन कार्ट्स सच एज बुलॉक कार्ट एंड तांगा। बाद में लोगों ने घोड़े की तरह जानवरों का उपयोग करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि बैलगाड़ी और तांगा जैसे जानवरों को चलने वाली गाड़ियाँ बनाई। These means of transport were slow and could be used within the villages only. परिवहन के ये साधन धीमे थे यानी बहुत स्लो मूविंग थे ये, और इनका उपयोग सिर्फ गाँवों के भीतर यानी अंदर ही ट्रैवल करने के लिए रखा जाता था। So there came the need for fast moving vehicles that could travel long distances and could connect city to city. इसलिए तेज गति से चलने वाले वाहनों की आवश्यकता थी जो लंबी दूरी की यात्रा कर सके। Based on this observation, vehicles can be divided into, इस अवलोकन के आधार पर वाहनों को विभाजित किया जा सकता है। स्लो मूविंग व्हीकल्स सच एज बाइसिकल एंड रिक्शा टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। कम दूरी तय करने के लिए धीमी गति से चलने वाले वाहन जैसे कि साइकिल और रिक्शा का यूज़ किया जाने लग गया। फास्ट मूविंग व्हीकल्स सच एज स्कूटर, मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, car and bus to cover distances within the city or within two nearby cities. तेज गति वाले वाहन जैसे कि स्कूटर, मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, कार, बस शहर के भीतर या आसपास के दो शहरों में दूरी तय करने के लिए किया जाता था इनका उपयोग। सुपर फास्ट मूविंग व्हीकल्स सच एज train and aeroplane to connect far off cities or even other countries. सुपर फास्ट मूविंग व्हीकल्स यानी जो बहुत तेज़ मूव करते हैं जो व्हीकल जैसे कि ट्रेन और हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, वो शहरों या फिर यहाँ तक कि जो अन्य देश होते हैं वहाँ तक भी ले जाने का काम करती है यानी कनेक्ट करती है वो। Even ships are used to travel long distances. यहाँ तक कि लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए जहाज़ों का भी उपयोग किया जाता है। Trains and ships are also used to transfer goods. सामानों को स्थानांतरित करने के लिए यानी जो सामान हमारे गुड्स वगैरह रहते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रेन
और जहाज़ों का भी उपयोग किया जाता है। There are separate trains that carry goods. They are called goods train और मालगाड़ी। अलग अलग ट्रेनें होती हैं जो माल ले जाती हैं, जिन्हें हम मालगाड़ी या फिर गुड्स ट्रेन भी कहते हैं। Now more to know, metropolitan cities have super fast moving metro trains that are used within the city only. मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी जो महानगरीय शहर होते हैं, यानी जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, उनमें सुपर फास्ट ट्रेनें चलती है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन है, जो केवल शहर के भीतर ही उपयोग किए जाते हैं, यानी शहर से शहर तक पहुंचाने का काम करती है। Now students, you have to read this lesson thoroughly. In the next video, we will understand the remaining part of this lesson.